ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस सप्ताह जैसलमेर की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी साथ रहीं। उपराष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित तनोट माता मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने देश में सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। श्री धनखड़ ने सीमा सुरक्षा बल की बबलियानवाला सीमा चौकी का दौरा किया और सीमा प्रहरियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कल जैसलमेर में बीएसएफ की 154वीं बटालियन के प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वे बीएसएफ के जवानों के बीच आकर नई ऊर्जा का एहसास कर रहे हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि बीएसएफ के जवान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं, जो बेमिसाल है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने जवानों से संवाद किया और पौधरोपण किया। पिछले दिनों जिले के पोकरण में बीएसएफ की 87वीं बटालियन का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल विजयी हुए। इस सीट से कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र सिंह भाटी को 1,18,176 वोटों से हराया। वहीं भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। जैसलमेर में पिछले दिनों प्रचंड गर्मी और लू से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। भीषण गर्मी के चलते बिजली और पानी के संकट से जिले वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज गर्मी के बावजूद सीमा प्रहरी बुलंद हौसलों के साथ मुस्तैद नजर आए। सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा ठंडे पानी और शरबत की प्याऊ लगाकर आम जन को राहत पहुंचाई। जिला प्रशासन की ओर से पानी, बिजली सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर जिले में भी नजर आया। पिछले दिनों जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। पोकरण क्षेत्र में आंधी और बारिश के कारण 285 से अधिक बिजली के खंभे और 107 ट्रांसफार्मर गिर गए। इससे क्षेत्र के लोगों को बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंची। पिछले दिनों भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी, बिजली आपूर्ति और मौसमी बीमारियों का प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह के निर्देश पर इन अधिकारियों ने 63 ग्राम पंचायतों का दौरा कर पशुओं में कर्रा रोग की स्थिति की भी जानकारी ली। पशुपालन विभाग की ओर से पिछले दिनों पशुओं में कर्रा रोग के उपचार और लंपी स्किन बीमारी के टीकाकरण के लिए मुस्तैदी से कार्य किया गया। इसके लिए जिले में 16 मोबाइल वेटनरी टीमों ने भ्रमण किया। इस दौरान गौशालाओं में लंपी बीमारी से बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण किया गया। जिले के मरु उद्यान केंद्र में पिछले दिनों वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई। इसके लिए डेजर्ट नेशनल पार्क में 44 वाटर प्वाइंट बनाए गए। गणना के दौरान राज्य पक्षी गोडावण को लेकर सुखद खबर सामने आई। सुदासरी और रामदेवरा में 64 गोडावण पक्षी नजर आए। वहीं क्षेत्र में 2 नन्हे गोडावणों के अलावा गोडावण पक्षी के 6 अंडे भी दिखाई दिए। सूर्य नगरी को स्वच्छ बनाए रखने के मकसद से ऐतिहासिक गढ़ीसर सरोवर पर पिछले दिनों विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नगर परिषद की ओर से चलाए गए इस अभियान में लोगों और विभिन्न संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले में विभिन्न पर्वों को लेकर लोगों में खासा उत्साह बना रहा। अक्षय तृतीया के मौके पर बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित हुए। वहीं संभावित बाल विवाहों को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आया। इस अवसर पर किसानों ने शगुन तय कर आगामी दिनों में किस फसल की बुवाई करनी है, ये तय किया। वैशाख पूर्णिमा पर लोगों ने दान पुण्य किए। शहर में कई स्थानों पर स्वयंसेवी संगठनों और समाज सेवियों की ओर से शीतल पेय और शरबत की छबील लगाई गई। परशुराम जयंती पर जिले में शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा रामदेव के भक्तों का जत्था पिछले दिनों रामदेवरा पहुंचा। गुजरात के भावनगर से 101 फीट लंबी ध्वजा लेकर आए भक्तों के इस जत्थे ने विशेष पूजा अर्चना कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।